आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सूट की कटिंग। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा। लंबाई हमने ली है 41.5 इंची और हमने ये बॉडी का नाप लिया है 40 इंची शरीर से फिटिंग। इसमें हम 3 इंची लूज देंगे, हमारी 45 इंची बॉडी आएगी और इसमें हम हाफ करेंगे 43 इंची का। ये 21.5 इंची हमारा आएगा। 43 का हाफ हो गया हमारा 21.5 इंची। 21.5 इंची में हमें बॉडी खड़ी करनी है। ये हो गया हमारा कमर का नाप। कमर का नाप हमने लिया है 34 इंची। इसमें भी हम 3 इंची लूज देंगे। ये हमारी होगी 37 इंची। 37 इंची का भी हाफ करेंगे, 18.5 इंची हो गया। 18.5 इंची में हम कमर काटेंगे। ये हो गया हमारी हिप। हिप हमारी है 39 इंची। हिप में हमें 2 इंची लूज देना है। यह हो गया हमारा 41 इंची। 41 इंची का भी हाफ करेंगे हम। यह हो गया हमारा 20.5 इंची। 20.5 इंची में हमें हिप काटनी है। और हमने पुट का नाप ही लिया है 11 इंची। अब हम आपको बताते हैं हाथ के बारे में। हाथ का लंबाई ली है हमने 17.5 इंची और हाथ की मोहरी हमने ली है 10 इंची। और आर्म होल का हमने नाप लिया है, गोलाई का आर्म होल का, ये हमने 16.5 इंची लिया है, जिसमें हम हाफ इंची लूज देंगे या हाफ इंची या पौन इंची भी लूज दे सकते हैं। इसे हम 17 इंची में हम काटेंगे। हाफ इंची लूज देगा हमारा 17 इंची आ रहा। घेरा हम सीधा ही रखेंगे और चाक हमें 20.5 में काटनी है। ऊपर से चाक का नाप ही लिया है। आगे का हमारा गला है 6 इंची और पीछे का है हमारा 7.5 इंची। यह हो गया हमारा सूट का नापी। अब हम आपको बताते हैं चूड़ीदार का नापी। चूड़ीदार की लंबाई हमने ली है 40 इंची। यह हमने शरीर से नापी लिया है। और घुटना हमने लिया है 17.5 इंची, जिसमें हम हाफ इंची लूज देंगे। और घुटने से नीचे जो हमारी होती है फिल्ली, इसका नापी हमने लिया है 15 इंची। इसमें भी हम हाफ इंची लूज देंगे। और मोहरी हमने हल्की सी ढीली टाइप की ली है, इसे हम 10.5 में ही काटेंगे। यह हो गया हमारा टोटल सूट का नापी। इसके आधार पर हम आज आपको सूट काटने के लिए बताएंगे। हमने कपड़ा लिया है, इसी में आज हम आपको बताएंगे सूट की कटिंग। हमें इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है। गले को हम इस तरह से मिला लेंगे। सबसे पहले हमें लंबाई लेनी है। हमारी लंबाई है 41.5 इंची और हाफ इंची हमारी मार्जिन के लिए रखेंगे। यहाँ 42 इंची में हमें इंची टेप को यहाँ रखा और ऊपर की तरफ हमें इस जगह में इस तरह से मार्क लगाएंगे। आर्म होल का मार्क हमें 5.25 इंची में लगाएंगे। कमर का मार्क हम 14 इंची में लगाएंगे। और हमने चाक नापा था 20.5 इंची, हाफ इंची बढ़ाकर हम 21 इंची में मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को हम स्केल से सीधा करेंगे। ये हो गया, ये हो गया। मार्क हमने लगा लिए हैं। यह हमारा हो गया पुट का मार्क, यह हो गया हमारा बॉडी का मार्क और यह हो गया हमारा कमर का मार्क और यह हो गया हमारा हिप का मार्क। अब हम आपको बताएंगे पुट से स्टार्ट करते हैं। हमारा पुट हमारा था 11 इंची। 5.5 हम यहाँ पर लेंगे। 11 इंची का हमें हाफ लेना है और हाफ इंची हम मार्जिन देंगे। अब हमारी बॉडी थी 21.5 इंची हमारी तैयार आ रही थी। 21.5 इंची का हमें हाफ देना है। हाफ हमारा आ रहा है 11.25। 11.25 में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। और हमारा कमर आ रही थी 18.5 इंची। 18.5 इंची का हाफ होता है 9.25। 9.25 इंची हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम हिप के बारे में बताते हैं। हिप का हमारा नाप था 20.5। 20.5 का आधा होता है 10.25। यहाँ हम 10.25 में मार्क लगाएंगे। ये सभी मार्क हमारे लग गए हैं। अब स्केल से हम सभी मार्क को मिलाएंगे। स्केल इस तरह से लिया है। अब ये हमने जो मार्क लगाया था पुट का, इसे हम इस तरह से मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हमें
गोलाई देनी है। ये होगी हमारी आर्म होल की गोलाई। अब बॉडी के मार्क को हमें कमर के मार्क से इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से हमारा हिप का भी मिल जाएगा और यहाँ पर हमें चाक का मार्क लगा देना है। हमने घेरा लिया था सीधा, ये मार्क हमें सीधा ही लगा देना है ताकि हमारा घेरा सीधा आ जाए। ये सूट के मार्क हमारे लग गए हैं। अब हम आपको बताते हैं आर्म होल के बारे में। आर्म होल हमने लिया था 17 इंची। 17 इंची का हाफ होता है हमारा आधा, 8.5 इंची। अब ये मार्क को हम यहाँ से 8.5 इंची हमें मिलाना है। यह हमारा आ रहा है 8.5 इंची यहाँ पर आएगा और हाफ इंची हमें ऊपर की मार्जिन रखनी है। अगर ये हमारा कम बेसी आ रहा है तो इसे हमें हल्की सी यहाँ पर डाउन दे देनी है ताकि हमारा आर्म होल सही आ जाए। ये हमारा यहाँ पर डाउन पड़ जाएगा। इस तरह से हमें आर्म होल का मार्क लगाएंगे। अब हम इसे काटेंगे। अब 1.5 इंची मार्जिन लेकर हम इसे काटेंगे। यहाँ भी हमें 1.5 इंची ऊपर से नीचे तक की मार्जिन देनी है। ये हो गया हमारा सामने का पल्ला कट गया है। अब हम आपको बताएंगे पीछे का पल्ला काटने के लिए। ये हमने पीछे का पल्ला लिया है, इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमें बिछाना है। अब हम सामने के पल्ले को लेंगे और नीचे के दामन को हमने नापना है। ये हमारा आ रहा है 12.5 इंची। इसे भी हम 12.5 इंची रखेंगे। यह हो गया हमारा 12.5 इंची। अब इसी में हम सामने पल्ले को बैठाएंगे। ये हमने इस तरह से कपड़े को बिछा लिया है। अब हम आते हैं यहाँ आर्म होल के पास में। आर्म होल हमें हल्का सा पीछे का पल्ले को बढ़ा कर काटना है। ये हो गया हमारी इस तरह की शेप आनी चाहिए। यह हमारा हल्का हल्का बढ़ा हुआ है। यह हमारे सब तरफ हमने इस तरह से बिछा लिया है। अब इसे हम काटेंगे। इधर भी हम काट लेते हैं। और नीचे हमें सामने लेस होने के कारण हमें आगे पीछे पल्ले में हमें 1 इंची की मार्जिन देकर हमें काट लेना है। यह हो गया हमारा पीछे का पल्ला और सामने का पल्ला कट गया। यहाँ पर हमें खुटके मारेंगे ताकि हमारा सीने से हमें कपड़ा घसके ना। ये सामने और पीछे का पल्ला हमने निकाल लिया है। अब हम गला काटेंगे। सबसे पहले हम आगे का गला काटते हैं। आगे गला हमारा था 6 इंची। 6 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और हमें गले की ऊपर की चौड़ाई हमें 2.25 इंची देनी है। और नीचे की हमारी इसी के शेप से आ जाएगी। ये हमारे यहाँ पर खुटका मारेंगे। अब हम इसे इस तरह से खोल देंगे। ये हमने जो खुटके मारे हैं इसी से हमें शेप लेनी है गले की। ये हमारा हो गया यहाँ पर 6 इंची। यहाँ पर हल्की हल्की हमारी शेप इस तरह से आ जाएगी गले की। एक तरफ का गला हम काट लेते हैं पहले। ये हमने हाफ काट लिया है। अब हमें इसी तरह से इसे भी बैठा देना है। अब इसे भी हम काट लेंगे। ये हो गया हमारा सामने का गला कट गया। अब हम पीछे का गला काटेंगे।
ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। पीछे का गला हमारा था 7.5, यहाँ हम 7.5 में मार्क लगाएंगे। ऊपर हमें 2.25 इंची मार्क लगाना है और नीचे हमें 2.5 इंची मार्क लगाना है। ऊपर की चौड़ाई हमें हल्की सी कम ही रखनी है और नीचे की हम बढ़ा सकते हैं। ये हो गया हमारा मार्क। इस तरह से हमें गोल कर दिया। ये हो गया हमारा पीछे का गला कट गया। सामने का भी गला काट दिया, पीछे का भी गला काट दिया। अब हम बाँह काटने के लिए आपको बताएंगे। ये कपड़ा में हम बाँह निकालेंगे। इसे हम डबल फोल्ड कर देते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद हमें एक फोल्ड और करना है इस तरह से। अब हम आपको बताते हैं बाँह की। यहाँ फर्स्ट मार्क लगाया हमने और हमने बाँह की लंबाई ली थी 17.5 इंची। हम यहाँ 18 इंची में मार्क लगाएंगे और 1 इंची के हमारी मार्जिन नीचे की फोल्ड होने की देनी है। अब हम आते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर में हमें बाँह का जो डाउन होता है वो हमें 3 इंची में देना है। यह हो गया हमारा 3 इंची में हमें डाउन दे दिया। अब इसे हम मार्क लगाएंगे। यह मार्क हमारा लग गया। अब हम बताते आपको, हमने आर्म होल हमने लिया था 17 इंची। 17 इंची का हाफ होता है 8.5 इंची। या हमने इस मार्क में हमें 8.5 इंची यहाँ तक रखना है इंची टेप को और यहाँ पर हमें मार्क लगाना है। यह हो गया हमारा आर्म होल का मार्क। इस तरह से हमें इस मार्क को ये स्केल की गोलाई से हमें इस तरह से मिलाएंगे। नीचे के मार्क को भी हम इस तरह से सीधा खींच लेंगे। अब हम आपको बताते हैं, हाथ की मोहरी थी हमारी 10 इंची। यहाँ 10 इंची का हाफ लेंगे, 5 इंची हमारा आ रहा है। अब हमें ये मार्क को और ये मार्क को हमें स्केल से इस तरह से मिला देना है। ये हो गया हमारा स्केल, इस तरह से मिल गया। अब हम इसे काटेंगे। कटिंग करने से पहले हम आपको बता दें, ये मार्क जो हमारा लगा है इसे हम हाफ इंची बड़ा ही काटेंगे। यहाँ हमें खुटका मारेंगे, यहाँ भी हमें खुटका मारना है। अब इसे हम खोल देंगे इस तरह से। अब जो हमारा ये सामने का पल्ला हो गया, इसे हम छाट मारेंगे। ये होगी हमारी बाँह। बाँह हमारी कट गई। हमने ऊपर का सूट काट लिया है। अब हम आपको बताएंगे चूड़ीदार काटने के लिए। चूड़ीदार का कपड़ा, इसे हमें डबल फोल्ड इस तरह से लेना है और यहाँ पर हमें कोना बनाना है। यहाँ से हम पकड़े इस तरह से और इस तरह से हमें कोना बना देंगे। चूड़ीदार में हमें 2 स्केल की जरूरत पड़ेगी। एक स्केल ये हो गया राउंड वाला हमारा और एक तो हमारा ये सीधा स्केल हो गया। ये होगी हमारी मोहरी। यहाँ पर हमें 1 इंची का मार्क लगाएंगे। यह हमारा मार्क 1 इंची का लग गया है और यहाँ पर हमें 15 इंची हमें चूड़ीदार की एक्स्ट्रा जो लंबाई है वो देंगे। ये हो गया हमारी 15 इंची। अब हमने मोहरी ली थी हमने 10.5 इंची। 10.5 इंची का हाफ होता है 5.25 इंची। 5.25 में यहाँ मार्क लगाएंगे और एक मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 5.25 में। अब इसे हम मिला देंगे। यह हो गया हमारा 15 इंची, 16 इंची, 18 इंची तक भी ये लंबाई आप बढ़ा सकते हैं। ये हो गई हमारी
चूड़ीदार के नीचे वाली जहाँ पर हमारी चून पड़ती है उसकी लंबाई। ये हो गया हमारे 10.5 इंची। अब इसे हम इस तरह से, अब हमने लंबाई ली थी चूड़ीदार की 40 इंची। इस मार्क में हम 40 इंची इस तरह से रखेंगे और हमें आसन गिराना हमें 14 इंची में, और हम घुटने को गिराएंगे हम 21 इंची में। अब हमारी फिल्ली का मार्क हमें यहाँ पर लगाना है। फिल्ली हम गिराएंगे 27.5 इंची पे। अब सभी मार्क को हम सीधा कर लेंगे। ये 14 इंची का मार्क हमने लगाया था। ऊपर का मार्क, ऊपर के हमें 2 इंची का हमारा नेफा हो जाएगा। यह हो गया हमारा 2 इंची का नेफा। अब ऊपर के घेर का हमें मार्क लगाना है। हमारी हिप थी 20.5 इंची। 20.5 इंची का हाफ करना हमें 10.25 इंची हमारा यहाँ आ रहा है, और हमें 2.5 इंची हमें बढ़ती देनी है। यह हो गया हमारा घेर का मार्क। अब घुटने का मार्क लगाएंगे। घुटना हमने लिया था 17.5 इंची। 17.5 इंची का हाफ हमारा होता है 9.25। 9.25 हम यहाँ करेंगे और हाफ इंची हमारी मार्जिन रहेगी। इसी तरह से हमें फिल्ली का भी नाप लेंगे। फिल्ली का नाप हमारा है 15 इंची। यहाँ 7.5 में लगाया हाफ, और हाफ इंची हमें मार्जिन देनी है। अब ये सभी मार्क को हमें मिला देंगे स्केल से। ये हो गया हमारा स्केल। ये राउंड वाला स्केल हमारा इस तरह से बैठेगा। अब इधर भी हमें इस तरह से खींच देंगे। यह हो गया हमारा चूड़ीदार का मार्क लग गया। एक बार हम आपको और बता दें हमने किस तरह से ये सब मार्क लगाए हैं। यहाँ ऊपर में हमने 2 इंची नेफा का मार्क लगाया है, और 14 इंची में हमने आसन गिराया है, और 21 इंची हमने घुटने को गिराया है, और 27.5 इंची में हम फिल्ली को गिराया है। और ये हमारी होगी लंबाई। ये हम लंबाई लेंगे, जो हमारी ओरिजिनल लंबाई है वो ये होगी, और हमने 15 इंची हमने नीचे बढ़ती रखी है। यह हो गया हमारा टोटल चूड़ीदार की मार्क। अब हम इसे काटेंगे। इसे काटने से पहले हम आपको बता दें, यहाँ हमने 1.5 इंची मार्जिन रख कर ही काटना है। ऊपर में जाकर हमारी मार्जिन हाफ इंची की हो जाएगी इस जगह में। अब हमें ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर जोड़ निकालने हैं। ये हो गया हमारा, नीचे की तरफ हमें जोड़ देना है। अब इस कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे, और इसे हमें एक चाप हमें चढ़ाकर हमें जोड़ काटेंगे। इस तरह से हमारा ये हो गया, और ये हमारा सीधा जाएगा, और इसे हमें इसी के बराबर हमें फोल्ड करना है। ये हमारा फोल्ड इस तरह से हो जाएगा। अब हमें इस मार्क से हमें 14 इंची जो हमने आसन का लगाया था, ये मार्क को हम इस तरह से लगा देंगे। इसे भी हम इस तरह से इधर से मिला देंगे। अब इसे हम काटेंगे। यह हमारा हो गया, नीचे का जोड़ निकल गया। अब हम यहाँ का जोड़ काटेंगे, ऊपर का।
ये हमारा ऊपर का जोड़ भी निकल गया। ये होगी हमारी चूड़ीदार की कटिंग। यहाँ आसन के पास में हमें यहाँ खुटके मार देंगे। यहाँ भी हमें खुटका मारना है, यहाँ भी मार देंगे खुटके। ये सिलाई के वक्त हमें खुटके को बराबर ही रखना है ताकि हमारी चूड़ीदार इधर उधर ना भागे। ये होगी हमारी चूड़ीदार की कटिंग। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम और नई नई वीडियो आपके सामने ला सकें।